ये हमारे ताहिर अकीम साहब ये मेंबर हैं, ये भी एडवोकेट हैं। अच्छा, गुजरात बेस है। काफी वकील लोग आए आपके साथ में। तो आपकी इजाजत हो तो मैं सबसे पहले तो मैं बस आप अभी वीडियो हो गया, बातचीत छोड़ दी। तो मुसलमानों आज तो कमाल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की खबर निकल कर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीनन इस खबर को सुनने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आप खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि दोस्तों बताया यही जा रहा था कि आने वाली 5 दिसंबर तक अगर मुसलमानों ने अपनी वक्फ की हुई ज़मीनों को, जिसके अंदर मस्जिद है, कब्रस्तान है, खानकाह है और दरगाह है, मदरसे है, अगर हमने उम्मीद पोर्टल पर जाकर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार अपनी अंडर में ले लेंगी, मुसलमानों के हाथ से ये तमाम चीज़ें चले जाए। लेकिन दोस्तों मुसलमानों के लिए अब खुशी की खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि 5 दिसंबर 2025 को जो डेट दी गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमानों को इसमें राहत मिल चुकी है। अब ना तो हमारी मस्जिद हमारे हाथ से जाएंगी, ना मदरसे, ना कब्रस्तान, ना खानका, ना दरगाह, कुछ भी वक्फ की हुई ज़मीनें हमारे हाथ से नहीं जाएंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि उम्मीद पोर्टल पर 6 महीने की डेट दी गई थी, यानी 6 महीने तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी वक्फ की हुई ज़मीनों की। तो अब वो डेट 5 दिसंबर को जो आखिरी डेट थी वो डेट अब आगे बढ़ चुकी है, यानी पूरे 1 साल कर दिया गया है। 6 महीने और मुसलमानों को मोहलत मिल चुकी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, आप ये देख लीजिए, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए। आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, अभी तक किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। हमने पहले से भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार किसी को भी अगर तकलीफ होता है तो मदद देने के लिए हम तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कानून से बंधे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। हर स्टेट में ट्राइब्यूनल बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल में जरूर जाइए। हम भी अपने तरफ से
कोई मदद दे सके तो हम देंगे और ट्राइब्यूनल जरूर आपका एक्सटेंशन करेंगे। केस अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी मदद करे, ताकि कोई भी मुतावाली अपना वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में उम्मीद पोर्टल पर भविष्य में तकलीफ ना हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैं फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी सहायता करना चाहिए, क्योंकि शुरू में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन टाइमली करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, अवेयरनेस नहीं कराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सब लोग साथ दे करके हिंदुस्तान में जितने वक्फ प्रॉपर्टी है अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो, कामकाज वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और अल्लाह के नाम में जो आपने डेडिकेट किया है तो उसका इस्तेमाल भी अच्छी तरह से होना चाहिए, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली। इसी का मूल उद्देश्य ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बेइस्तेमाल नहीं हो, अल्लाह के नाम में उसका अच्छा काम के लिए, वेलफेयर काम के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यतीम के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनका काम आना चाहिए। यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों आप लोगों ने कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू जी का ये वीडियो क्लिप देखा है, जिसमें वो साफ और क्लियर कह रहे हैं कि जो उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर की जो आखिरी तारीख दी गई थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, इस तारीख को अब बढ़ा दिया गया है 6 महीने और मुसलमानों को मोहलत दी गई है। तो मुसलमानों इस सुनहरे मौके को अब हमारे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी हमें 6 महीने मिल चुका है, क्योंकि हमें 6 महीने की अब तारीख मिल चुकी है। 6 महीने तक जितने भी मुसलमानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उम्मीद पोर्टल पर जाकर, अगर जिनको आता है तो वो जल्द से जल्द कर ले, और जिनको नहीं आता है तो वकील के पास जाकर उनसे सलाह ले, मशवरा करे और रजिस्ट्रेशन कराए। एक भी मस्जिद, मदरसा, खानका, कब्रिस्तान, दरगाह, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमानों तुम्हारे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, सारी चीज़ें हमारी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर किसी तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए।